दिवाली पर किसी दूसरे व्यक्ति को भूल कर भी ना दे ये चीजें, वरना घर में हो जाएगा अलक्ष्मी का वास। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता, जय गणेश महाराज। दिवाली पर बिल्कुल भी मत देना किसी दूसरे व्यक्ति को ये चीजें, माता लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज। हिंदू धर्म में दिवाली के पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। दिवाली का यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जिसे हर साल पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही आर्थिक लाभ के योग बनते हैं। दिवाली का पावन पर्व भारत और दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार रोशनी, खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। दिवाली का महत्व केवल एक धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं है, यह जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाते हैं। दिवाली के पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियां भी हैं, जो इस दिन के महत्व को और भी बढ़ाती हैं। यह त्योहार न केवल भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाता है, बल्कि मां लक्ष्मी के आगमन और समृद्धि की कामना का भी प्रतीक है। दिवाली भारत का वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और यह अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाने का प्रतीक है। दिवाली की रोशनी हमारी सभी अंधेरी इच्छाओं और विचारों को नष्ट करने, अंधेरे छाया और बुराइयों को खत्म करने का समय दर्शाती है। दिवाली एक ऐसा उत्सव है जो धर्म और जाति के बावजूद देश के हर कोने से लोगों को एकजुट करता है। इस दिन लोग खुशी और हंसी के साथ एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह त्योहार मित्रता की भावना के साथ मनाया जाता है और पवित्रता की आभा रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और इस दिन अयोध्यावासियों का हृदय अपने राजा के आगमन से खुश था और उनके आगमन पर स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की काली अमावस्या की वह रात दीपों से जगमग हुई थी और उसी दिन से दीपावली की धूम चहुओर दिखाई देती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दीपावली इस साल 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाना चाहिए। दरअसल दीपावली का त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और प्रदोष काल के बाद पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद 3:52 पर शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहेगी, यानी कि 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली मनाना तर्कसंगत होगा। 31 अक्टूबर को रात में ही लक्ष्मी पूजन, काली पूजन और निशित काल की पूजा की जाएगी। मध्य रात्रि की पूजा भी 31 अक्टूबर की रात को ही करना सर्वमान्य होगा, जबकि अमावस्या से जुड़े दान, पुण्य के कार्य और पितृकर्म आदि 1 नवंबर को सुबह के वक्त करना शुभ होगा। साथ ही दिवाली लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5:36 लेकर 8:11 तक रहेगा। वहीं वृषभ लग्न शाम 6:25 से लेकर रात को 8:20 तक रहेगा। ऐसे में गृहस्थ लोग इस समय के दौरान लक्ष्मी पूजन करें, ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वही लक्ष्मी पूजा के निशीतकाल मुहूर्त के बारे में बात करें तो तंत्र मंत्र साधना और तांत्रिक क्रियाओं के
लिए निशीथ काल में पूजा करना ज्यादा लाभकारी माना जाता है। 31 अक्टूबर को निशीथ काल में पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त रात 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में हुआ था और स्थिर लग्न में मां लक्ष्मी की पूजन करने से महालक्ष्मी स्थिर रहती हैं। ऐसे में दिवाली पर प्रदोष काल में पड़ने वाले वृषभ लग्न में ही महालक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करना अति उत्तम रहेगा। पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को वृषभ लग्न शाम को 6:25 से लेकर रात्रि 8:20 तक रहेगा। साथ ही इस समय प्रदोष काल भी मिल जाएगा। प्रदोष काल वृषभ लग्न और चौघड़ियां का ध्यान रखते हुए लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर की शाम को 6:25 से लेकर 7:13 के बीच का समय सर्वोत्तम रहेगा। कुल मिलाकर 48 मिनट का यह मुहूर्त लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दिवाली रोशनी का पर्व नहीं है बल्कि खुशियां बांटने का पर्व भी है। दिवाली पर खुशियां बांटने का एक तरीका है अपने प्रियजनों को उपहार देना। दिवाली के लिए अगर आप भी अपने प्रियजनों को उपहार देना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें उपहार में देने से बचना चाहिए। आप अगर इन चीजों को उपहार में देते हैं तो आपके जीवन की सुख समृद्धि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो जाती है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि दिवाली पर कौन सी चीजें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता जय गणेश महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि दिवाली पर कौन सी वस्तुएं किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार में नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, घड़ी। दिवाली पर घड़ियां गिफ्ट में दी जाती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ियां समय से जुड़ी हुई हैं और गति से भागता हुआ समय दिखाता है कि जीवन कम हो रहा है। इसलिए आपको किसी को भी गिफ्ट में घड़ियां नहीं देनी चाहिए। नंबर 2, रुमाल तौलिया। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको दिवाली पर किसी को भी रुमाल या तौलिया गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। किसी को भी रुमाल या तौलिया गिफ्ट में देने से रिश्तों में दरार आ जाती है और जिसे भी आप रुमाल या तौलिया दे रहे हैं उसके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं या फिर मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। नंबर 3, परफ्यूम। आजकल के समय के अनुसार परफ्यूम को सबसे आसान और सस्ता तरीका समझकर लोगों को गिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन परफ्यूम बजट के हिसाब से सही हो सकता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार से कृत्रिम सुगंध वाले परफ्यूम आर्थिक खुशहाली के लिए सकारात्मक नहीं माने जाते हैं। परफ्यूम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नंबर 4, खट्टा सामान। दिवाली से पहले खट्टा सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इस समय में नींबू, अचार आदि चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि इन्हें घर लाने से व्यक्ति को पैसों से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 5, दूध। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यास्त होने के बाद कभी भी दूध किसी को नहीं देना चाहिए। दीपावली वाले दिन तो भूलकर भी ऐसा न करें, क्योंकि दूध को चंद्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है। सूर्य ढलने के बाद किसी को दूध देने से घर में आर्थिक परेशानियां आ सकती है।
साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 6, रसोई घर का सामान। रसोई घर में प्रयोग में लाई जाने वाले सामान को भी दीपावली वाले दिन किसी को नहीं देना चाहिए। इस दिन चकला, बेलन और तवा को भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इन तीनों चीजों को देने की मनाही है। मान्यता है कि इन तीनों चीजों को किसी दूसरे व्यक्ति को देने से आपके घर की लक्ष्मी उसी व्यक्ति के साथ चली जाती है। नंबर 7, जूते चप्पल। दोस्तों, जूते चप्पल को भी दिवाली पर उपहार में देना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी को जूते चप्पल उपहार में देने से घर की सुख शांति भंग होती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप किसी को खास उपहार देने का सोच रहे हैं तो फुटवियर की जगह कुछ और विकल्प चुनें जो इस पर्व के सकारात्मक और शुभ वातावरण के अनुरूप हो। नंबर 8, नमक। दिवाली के दिन नमक का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि दिवाली के दिन नमक का दान करने से रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है और आपको माता लक्ष्मी के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, खाली बर्तन। खाली बर्तन जैसे लोटा, कलश या कोई अन्य पात्र दिवाली पर उपहार में देने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खाली बर्तन देने से घर में दरिद्रता का वास होता है। अगर आप बर्तन उपहार में दे रहे हैं तो उसमें कुछ मिठाई या अनाज भर कर दें, जिससे समृद्धि का प्रतीक बना रहे और आपको इसका फल भी मिल सके। नंबर 10, चमड़े से बनी वस्तुएं। चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट या बैग आदि को दीपावली पर उपहार के रूप में देना अशुभ माना गया है। चमड़ा मांस से प्राप्त होता है और इस प्रकार की वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। यह उपहार घर में शांति और सौभाग्य में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर 11, झाड़ू। दीपावली पर सफाई करने वाले सामान जैसे झाड़ू या फिर अन्य कोई दूसरे सफाई करने के उपकरण उपहार में नहीं देना चाहिए। दिवाली पर झाड़ू किसी दूसरे व्यक्ति को देना घर की समृद्धि और सुख को हटाने का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर से बरकत का अंत हो सकता है। नंबर 12, ताजमहल की आकृति। बहुत से लोग दिवाली उपहार में ताजमहल की आकृति दे देते हैं, लेकिन ताजमहल की आकृति उपहार स्वरूप देना शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि ताजमहल एक मकबरा ही है, इसलिए हमें इस तरह का कोई भी वस्तु दीपावली पर उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 13, नकली फूल या सजावटी पौधे। दीपावली पर नकली फूलों या पौधों का उपहार देना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नकली पौधों में नकारात्मक ऊर्जा होती है और ये घर में समृद्धि को रोकते हैं। इसके बजाय हरे भरे प्राकृतिक पौधों को उपहार के रूप में देना शुभ होता है, जो जीवन और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। नंबर 14, तेल और घी। दिवाली के दिन तेल और घी का दान करने से बचना चाहिए। इस दिन आग को बढ़ावा देने वाली चीजों का लेन देन करना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इस चीज से घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है। साथ ही दिवाली के दिन या शाम के समय पैसों का लेन देन करना शुभ नहीं माना गया है। दिवाली पर किसी की बकाया पेमेंट भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना घर से लक्ष्मी को विदा करना माना जाता है, लिहाजा दिवाली के दिन पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। नंबर 15, लोहे की चीजें। लोहे की चीजें दुर्भाग्य और विपत्ति को आकर्षित करती हैं। लोहे को शनि की धातु मान जाता है, इसके साथ ही लोहे का संबंध राहु से भी माना जाता है।
ऐसे में दिवाली के दिन लोहा या लोहे से बनी चीजों का भी दान नहीं करना चाहिए। नंबर 16, टूटी हुई चीजें। टूटी हुई चीजें असफलता और दुर्भाग्य को आकर्षित करती हैं। ऐसे में दिवाली के दिन टूटी और चटकी हुई चीजों का भी दान न करना चाहिए। अगर आपके घर में टूटी फूटी या फिर कोई पुरानी चीज है तो दिवाली पर उसे घर से बाहर निकाल दे। यह चीज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। नंबर 17, सोना चांदी के सिक्के। धार्मिक दृष्टिकोण से सोने और चांदी के सिक्कों को उपहार में देना भी गलत माना जाता है, विशेषकर जब उन पर देवी लक्ष्मी या भगवान गणेश की आकृति हो। ऐसा करने से घर की संपत्ति और बरकत को दूसरों के साथ बांटने का संकेत मिलता है। इसीलिए दिवाली पर ऐसे उपहारों से परहेज करना चाहिए ताकि आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 18, नुकीली चीज। आजकल बहुत से ऐसे शो पीस हैं जो नुकीली होती हैं। वहीं कई बार लोग मजाक में भी एक दूसरे को डोट, चाकू, कैंची या फिर कोई अन्य चीज गिफ्ट में दे देते हैं। आप भी अगर अपने किसी प्रियजन को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उन्हें नुकीली या धारदार चीजें भूलकर भी गिफ्ट में न दें। नंबर 19, मूर्तियां, तस्वीर। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको किसी को भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर दिवाली गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान सेवा करने के लिए होते हैं, किसी को उपहार में देने के लिए नहीं। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी वस्तु की तरह भगवान की मूर्ति को उपहार में नहीं दिया जा सकता है, अन्यथा आपसे माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 20, काले कपड़े। दिवाली पर अपने प्रियजन को गिफ्ट में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार काले रंग को अंधकार से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है, जबकि दिवाली प्रकाश का पर्व है, इसलिए दिवाली पर किसी को भी काले रंग के कपड़े गिफ्ट न करें। इसका असर आपके जीवन पर नकारात्मक पड़ सकता है और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जो दिवाली पर भूलकर भी किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार में नहीं देनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।